जय हिंद दोस्तों। आज आपसे बात करूंगा एक लाइव वेब सेमिनार के विषय में। और इस सेमिनार को आप सुनेंगे 3 विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। और 2 वक्ता रहेंगे आपके साथ। एक रहेंगे भारत के वक्ता और दूसरे रहेंगे अर्जेंटीना से। जी हाँ, 3 मुख्य विषय एक ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 3 मुख्य बातें आपको सुनने समझने को मिलेंगी। और शायद मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए भी इस विषय पर कहूँ या मैं कहूँ कि जिस व्यक्ति पर ये होने वाला है लाइव वेबिनार, उस व्यक्ति के इस पक्ष को शायद ही अभी तक किसी ने उजागर किया होगा इन वेब गोष्ठियों में जो पिछले 3-4 महीनों से पूरे भारत में चल रही हैं। तो विषय क्या है, वक्ता क्या है, विषय और वक्ता दोनों के विषय में 2 बातें आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको दे दी गई हैं। जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मतलब है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, जिसको वीडियो से मतलब है वीडियो पर जाए। महात्मा गांधी का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो उसी विषय को लेकर महात्मा गांधी के जीवन के एक ऐसे पक्ष पर बात होने जा रही है 20 जुलाई शाम को 4:30 बजे से। जूम नहीं बल्कि गूगल मीट ऐप और फेसबुक पेज पर। जी हाँ, गूगल मीट ऐप और फेसबुक पेज, आप दोनों पर ही इसको सुन सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसका नाम है, जिस संस्थान के द्वारा ये कराया जा रहा है, और विभाग का भी नाम बताऊंगा आपको। उससे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करे हुए देखिएगा। और आज एक अधिक सूचना है, आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को शाम 5:30 बजे मैं एफबी पर लाइव रहूँगा, फेसबुक पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर आपके जो भी सवाल, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी चिंताएं हों, चाहे यूजी हो, पीजी हो, रिसर्च के हों, अपने सवालों के साथ रहिएगा मौजूद 5:30 बजे मेरे एफबी पेज पर। बात करते हैं इस वीडियो की। विषय है लैटिन अमेरिकन सिविल रेजिडेंस एंड महात्मा गांधी। फिर से बताता हूँ, लैटिन अमेरिकन सिविल रेजिडेंस एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लंदन में रहे, ब्रिटेन में रहे, अमेरिका में रहे और यूएस के बहुत से छोटे छोटे जिलों में, राज्यों में, कई कई टुकड़ों में समय तक रहे। और लगभग भारत से बाहर गांधी जी 22 वर्षों तक रहे। इतने लंबे समय में गांधी जी के जीवन का ये पक्ष भी आपके लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में रंगभेद की नीति के खिलाफ गांधी जैसा व्यक्ति खड़ा होता है और महात्मा बनकर लौटता है, तो वहीं अमेरिका जैसे पक्ष में से नेल्सन मंडेला अफ्रीका से निकलते हैं और गांधी के दशकों बाद अमेरिका जैसे मुल्क से निकलता है मार्टिन लूथर किंग। और कल यानी कि 18 तारीख थी, 18 जुलाई थी, नेल्सन मंडेला की थी पुण्यतिथि। तो उसी रंगभेद की नीति, उसी ब्लैक मूवमेंट के खिलाफ 2 महान नेता विश्व को मिलते हैं, या कहूँ कि 3 महान नेता मिलते हैं। उन्हीं सभी पक्षों और उन्हीं सभी नीतियों, दृष्टिकोणों को समझने के लिए ये बेहद आवश्यक है आपके लिए जानना कि लैटिन अमेरिका में गांधी जी का रहन सहन और जीवन किस प्रकार का रहा था और किस प्रकार के कामों को लेकर गांधी जी अमेरिका और विश्व के उन मुल्कों में लोगों के समक्ष आए थे। और ऐसी कौन सी समस्याएं थी, ऐसे कौन से तरीके थे जो गांधी से पूर्व के लोगों ने कभी अप्लाई ही नहीं किए थे। तो लैटिन अमेरिकन सिविल रेजिडेंस एंड महात्मा गांधी इस विषय पर होने वाले गांधी एंड पीस स्टडी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी बिहार के सहयोग से हो रहा है ये 1 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार, जिसकी वक्ता हैं प्रोफेसर मारिया ट्रेसार मोन्जो। प्रोफेसर मारिया ट्रेसार मोन्जो, नाम में यदि त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा आयोजक महोदय। और ये डायरेक्टर है सेंटर ऑफ पीस स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन एंड को सेक्रेटरी क्लैप, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पाब्लो ट्रूकमन, अर्जेंटीना। अब आप सुन रहे होंगे कि इस विषय पर वक्ता की महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, क्योंकि जब आप बात करते हैं, खासकर साहित्य के लोग बात करते हैं कि दलित साहित्य का अध्ययन, अध्यापन और उसके दृष्टिकोण को अच्छे से प्रस्तुत एक दलित समाज का व्यक्ति ही कर सकता है। महिलाएं बात करती हैं कि महिलाओं की पीड़ाओं का, महिलाओं के दर्द का वर्णन महिलाएं ही बेटर कर सकती हैं। इसलिए यही आरोप प्रेमचंद और जैनेन्द्र पर लिखता आया है, प्रेमचंद के त्याग पत्र पर और गोदान रूपी प्रेमचंद पर भी, कि वह महिलाओं की पीड़ा को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसी प्रकार गांधी जी अमेरिकन, खासकर लैटिन अमेरिका में किस प्रकार रहे थे, तो उसी मुल्क के एक व्यक्ति के द्वारा जब आप गांधी के विषय में सुनेंगे तब आप चीज़ों को कोरिलेट भी कर पाएंगे। मैंने प्रेमचंद्र जैनेन्द्र का आरोप आलोक इसीलिए किया क्योंकि ये हमारे मन में एक
हाइपोथेसिस बन गया है कि पुरुष ही पुरुष के दर्द को बयां कर सकता है, एक महिला नहीं कर सकती है, और एक महिला के दर्द का बयां एक पुरुष नहीं कर सकता है। तो गांधी जैसे व्यक्ति और गांधी की सोच उसी यूटोपिया को तोड़ती है कि आप बेशक अमेरिकन ना हो, चाहे आप बेशक भारतीय ना हो, लेकिन आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उतने दिनों के लिए, उतने समय के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए आप उस मुल्क के 100% हो जाइए। यही है आपकी मानवता। क्योंकि जब गांधी जी 20-22 वर्ष विदेशी धरती पर रहे तो कहीं ना कहीं गांधी वहीं कर होकर रह गए, और जब गांधी लौट कर 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं तो गांधी जी भारत के हो जाते हैं। तो ये गांधी का ही कोट है कि जहाँ रहो वैसे हो जाओ, और जिसके बीच में रहो उनके जैसे हो जाओ। अगर वह सही हैं तो उनके जैसे हो जाओ, यदि आपको लगते हैं कि वह गलत हैं तो उनको अपने अनुसार परिवर्तित करो। तो गांधी के इस पक्ष को, जो कि लैटिन अमेरिका में उन्होंने बिताया, और क्या ऐसी बातें हैं महात्मा गांधी के जीवन की, इसको आप सुनेंगे इस एक दिवसीय इंटरनेशनली लेक्चर में। प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा भी होंगे आपके साथ, वाइस चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी बिहार के, और साथ ही साथ आपके साथ होंगी डायरेक्टर सेंटर फॉर पीस स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन को सेक्रेटरी क्लैम्प की प्रोफेसर मारिया टेंजार मौंजू। नाम में यदि गलती हो गई हो दोनों को तो मुझे माफ़ करिएगा, पद में गलती होगी तो माफ़ करिएगा। और गांधी के इस पक्ष को समझिए कि 150 वर्ष के अवसर में गांधी जी के स्वच्छता की बात कर ली, गांधी जी के समानता की भी बात कर ली, गांधी के चरखे की भी बात कर ली, कैमरों की मौजूदगी में, ग्राउंड पर जाकर नहीं, कैमरों की मौजूदगी में कागज़ों पर दर्ज करके गांधी को जिया नहीं लोगों ने। और गांधी को यदि जीना है तो गांधी के उस पक्ष को समझना होगा जो गांधी ने विदेशी धरती पर बिताए। और गांधी पे ये आरोप लगते रहे हैं हमेशा, गांधी ने अपने बच्चों को पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता से दूर रखा। तो क्यों रखा? तो उसका एक पक्ष हमको गांधी के उस अमेरिकी दर्शन में भी प्राप्त होगा जब हम इस चर्चा को सुनेंगे, और सुनेंगे प्रोफेसर मारिया को, और सुनेंगे प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा को। तो आप सभी हैं आमंत्रित। इस वीडियो में दी मैंने सूचना 2 चीज़ों की, एक दिवसीय होने वाली इस लेक्चर के लिए, और 19 जुलाई अर्थात आज शाम को मैं 5:30 बजे रहूँगा फेसबुक पर लाइव। उन चीज़ों की वीडियो में दी गई सूचनाओं पर दे प्रतिक्रिया। मुझसे कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, बिना किसी लाग लपेट के कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, डिसलाइक, कमेंट, अनकमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब सभी कर सकते हैं। आर्टिकल 51 आपको अधिकार देता है कि जो चीज़ आपको मानसिक रूप से और कहीं ना कहीं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से पसंद ना हो उसका करें बहिष्कार। यदि मेरा चैनल, मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको विचलित करता है कुछ सोचने के लिए तो दें अपनी प्रतिक्रिया। यदि लगता है कि मेरी बातें, मेरी सूचनाएँ आपके लिए किसी प्रकार के हितकर नहीं हैं तो इसी पल करें चैनल को अनसब्सक्राइब, कहीं और जगह दें अपना समय। यही होती है नैतिकता, और यही होता है अधिकार का सही मायनों में सदुपयोग। जो गांधी कहते रहे हैं, अपराध आप पे, अपराधी का आरोप लगाया गया है, यदि आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो आप अपनी आत्मा से अपने आप को अपराधी माने जाएंगे। यही घटना होती है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में जज के समक्ष गांधी पर आरोप जरूर लगता है, लेकिन गांधी उसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि गांधी अपने को आरोपी नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही बहुत से पक्ष आपको मिलेंगे उस अमेरिका में भी, उस अफ्रीका में भी, और लंदन में भी, जब जेल से निकलने के बाद भारत की यात्रा का किराया गांधी जी जेलर से ही लेकर आते हैं। तो गांधी के उस पक्ष को भी जानिएगा। ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, वक्ताओं को सुनिएगा, और कुछ सवाल, प्रश्न, जिज्ञासा हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। 20 जुलाई शाम 4:30 बजे इसको करिएगा अटेंड, इस इंटरनेशनल लेक्चर को। और साथ ही साथ 19 जुलाई शाम 5:30 बजे मुझसे मिलिएगा फेसबुक पर। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, और ऐसे क्या क्या काम है जो आपको प्रवेश प्रक्रिया के दिन या उससे पहले नहीं करने हैं, जिन कारणों से आपका पेपर रद्द भी हो सकता है या हो सकता है आपका पेपर छूट भी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।